हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास 10th की चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एमसीक्यू क्वेश्चन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जाम, पंजाब बोर्ड एग्जाम एंड आईसीएसई बोर्ड एग्जाम। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज if the pair of equation 2x plus 3y is equal to 7, kx plus 9 upon 2y is equal to 12 have no solution। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। then the value of k is equal to, तो k की वैल्यू क्या होगी? जब भी नो सोल्यूशन की बात हो तो आपने क्या करना है? आपने करना है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 which is not equal to c1 by C2। तो आपने ये कंडीशन लगानी है, ठीक है। आपके यहाँ कंडीशन में आपको k की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज माई a1, दिस इज माई b1, दिस इज माई c1, दिस इज a2, दिस इज b2, दिस इज c2। तो आप इसे वैल्यूज को जो है यहाँ पे पुट करिए जरा। दैट इज 2 अपॉन k विच इज इक्वल टू b1 क्या था? 3 अपॉन 9 बाय 2, ठीक है जी। क्योंकि k की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए ही नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको यहीं तक लिखा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 2 बाई के एज सच, ये जो 9 बाई 2 है, ये 2 जो है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 3 इंटू 2 अपॉन 9, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो कट कर सकते हैं हम इसे कट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज 2 बाई के 2 बाई 3। नाउ आप इस 3 को इस साइड ले आओ, k को इस साइड ले जाओ और 2 को जो है इधर नीचे ले आओ। सो यू गेट 2 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू k। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यू गेट k की वैल्यू दैट इज 3। सो राइट आंसर विल बी C। तो अगर आपको नो सोल्यूशन के बारे में पता है, तो उसके फॉर्मूले के बारे में पता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Now the next is if 19x minus 17y is equal to 55 and 17x, यहाँ पे x होगा, minus 19y is equal to 53, then the value of x minus y is equal to what? आपके पास दो इक्वेशंस गिवन किए हुए हैं। देखो मैं पहले दोनों इक्वेशंस को लिख देती हूँ, ठीक है। तो दो तरह से इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमको जो है शॉर्टकट लगाना है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर हम लेंथी मेथड में जाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व भी लेट होगा और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको बाय एलिमिनेशन मेथड जो मेथड से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे किसी भी एक नंबर से और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक नंबर से। पर हमें इसे इस तरह से नहीं करना। मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली इसको कर दूंगी ऐड, इन इक्वेशंस को करूंगी ऐड। सो 19 प्लस 17 आपके पास आएगा 36x। सिमिलरली माइनस माइनस साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 36y, ठीक है। 55 और 53 को ऐड करो, यू गेट 108, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 36 कॉमन ले लीजिए, दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 108। x माइनस वाई एज सच रहा 108 अपॉन 36। इसे सॉल्व कर दीजिए तो 36 3 जो होता है वो 108 ही होता है। तो x माइनस वाई का आंसर आ गया 3। आपसे पूछा ही x माइनस वाई था, तो दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे आंसर आ चुका है 3। तो राइट आंसर विल बी डी। तो आपने लेंथी मेथड्स में नहीं जाना है, आपने चेक करना है कि आप पता कई बार प्लस माइनस करके भी आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। नेक्स्ट इज if x upon 2 plus y is equal to 0.8 and 7 upon x plus y by 2 is equal to 10, then the value of x plus y is equal to what? ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। यहाँ देखिए जरा, यहाँ 2 था, यहाँ नीचे 1 है, मैं एलसीएम ले लेती हूँ। तो 2 इज माई एलसीएम, यहाँ रह जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.8। 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट वाली एग्जांपल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसे ले जाते हैं यहाँ और इसको ले आते हैं नीचे, यानी x प्लस वाई बाई 2 को इस साइड ले जाते हैं और 10 को जो है नीचे ले आते हैं। सो यू गेट x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 बाई 10। नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप,
आप एलसीएम ले लीजिए, दिस इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/10। 2 को इधर ले जाइए, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 2/10, इसे कट कर दीजिए, सो दिस इज 7/5। ठीक है, ठीक है जी, 7/5 अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हो तो ये होगा 1.4 के इक्वल। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट है, मैं क्या करूंगी, दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी। आप यहाँ पे क्या करिए, इसके जगह पे एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसी इक्वेशन को, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.4। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, सिंपली हम इसमें एलिमिनेशन मेथड ही करेंगे। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से कर देते हैं। ठीक है, इसको 2 से कर दो, या आप ऐसे करो, हम y को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है y को एलिमिनेट करते हैं। तो आप क्या करो, इसे तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 2y, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.6 रहेगा। 2 को मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन से, यू गेट 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, दैट इज 8, हाँ 2.8। नाउ नेक्स्ट स्टेप, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इज माइनस 4x प्लस x, दैट इज माइनस 3x, माइनस 2.8 प्लस 1.6, यू गेट माइनस 1.2। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आ चुकी है 0.4। ठीक है जी, देखिए जरा वैल्यू आ चुकी है मेरे पास x की। नाउ नेक्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी आप इसे पुट कर सकते हो, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर रही हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 0.4 प्लस 2y इज इक्वल टू 1.6, 2y एज सच 1.6 माइनस 0.4, 2y एज सच दिस इज 1.2, सो y की वैल्यू आ रही है 0.6। तो मेरे पास दोनों ही वैल्यूज आ चुके हैं, x भी आ गया, y भी आ गया। अब आपको चाहिए क्या है क्वेश्चन में, x प्लस वाई, तो चलिए जरा हम x प्लस वाई की वैल्यू को भी जो है यहाँ पुट करते हैं। सो x प्लस वाई, x क्या है 0.4, y क्या है 0.6, सो यू गेट 1, सो माई आंसर विल बी 1। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 2x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगेन आपने x प्लस वाई की ही वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड करनी है। सो मैं ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको तो फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेती हूँ क्योंकि सिंपल इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज 2x 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, 2x एज सच, दिस इज 4x माइनस 4y, 2x एज सच, 4 को इधर ले आओ, दैट इज माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4y, दिस इज माइनस 2x माइनस ऑफ 4y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4/2y, यानी कि आपके पास आ चुका है x 2y। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, ये जो x की वैल्यू आपके पास निकल के आई है इसे हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, सो वी गेट 3 टाइम्स ऑफ x की जगह पे 2y माइनस 5y इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 1, सो y की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 1, सो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y 1 है, x 2 है, आपको क्या चाहिए x प्लस वाई, सो x प्लस वाई आ जाएगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे और आपके जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे उसमें भी पूछे जाएगा। सो इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 65, देखो आपको सम ऑफ एज बोला हुआ है कि फादर की एज और सन की एज को अगर हम सम करें, प्लस करें, तो वो किसके बराबर है, 65 के बराबर है। ठीक है, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, तो 2 गुना कर दो और उन्हीं के जो फादर और सन की एज है उसको डिफरेंस कर दीजिए, यानी माइनस कर दो, तो वो किसके बराबर होगा, 50 के बराबर है। देन द एज ऑफ फादर आपने बतानी है। ठीक है, सबसे पहले मैं लेट कर देती हूँ फादर्स एज, फादर की एज हम ले लेते हैं x। ठीक है, तो सन की एज हो जाएगी यहाँ पे y। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए जरा, सम ऑफ द एजेस यानी x प्लस वाई, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 65 के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1।
नाउ द नेक्स्ट वाला जो है उसमें उसने बोला है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, यानी 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस, यानी x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 50। तो यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है 50 अपॉन 2 दैट इज 25। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो, सिंपली आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऐड कर दूंगी 1 एंड 2 को। सो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 65, x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो ये y से y कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू दिस इज 90। सो x की वैल्यू आ जाएगी 45। सो दिस इज 45 ईयर्स। तो x आ चुका है 45 ईयर्स। आपको फादर की ही एज पूछा गया था, तो x इज योर फादर, तो यहाँ पे 45 उनकी एज आ चुकी है। सो राइट आंसर विल बी दी ए। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a fraction become 4/5 when 1 is added to each of the numerator and denominator। ठीक है जी, लेट कर लो कि आपके पास फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने 1 ऐड करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउ एवर इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच, नेक्स्ट वाली इक्वेशन में आप दोनों में से 5 जो है घटा दीजिए, तो आपके पास 1/2 जो है फ्रैक्शन रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट टेक अ क्रिस क्रॉस। सो यू गेट 5 x plus 1 which is equal to 4 y plus 1, this is 5x plus 5 is equal to 4y plus 4, 5x minus 4y is equal to, ये 5 को उधर ले जाओ, तो 4 minus 5 that is -1। सो मेरे पास कुछ ये एक इक्वेशन आ रही है, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो, टेक अ क्रिस क्रॉस अगेन। सो यू गेट 2 टाइम्स ऑफ x minus 5 is equal to y minus 5. So this is 2x minus 10 is equal to y minus 5. Now next 2x minus y minus 5 यहाँ वहां जाके हो जाएगा प्लस 10, तो प्लस 10 minus 5 is 5. Let it be इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, इन दोनों ही इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगी। तो मैं इस सेकेंड इक्वेशन को जरा इसके नीचे लिख रही हूँ, यहाँ देखिए जरा, 2x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 5। अब मैं सिंपली क्या करूंगी, इन्हीं इक्वेशंस को आपस में क्या कर दूंगी, दैट मल्टीप्लाई करेंगे हम इन्हें किसी भी नंबर से। मुझे एलिमिनेट करना है नंबर को, तो मैं y को एलिमिनेट करने जा रही हूँ। तो दिस मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, और इसका कोफिशिएंट 4 था, तो यहाँ भी 4 चाहिए था, तो मैंने 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, दिस द वैल्यू इज, इसे हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास आएगा कुछ 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1, और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन चीज़ों को, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ आ जाएगा 8 में से 5 जाएंगे, दैट इज -3x एंड दिस इज माइनस ऑफ 21। सो x की वैल्यू आ रही है भाई हमारे पास 7। ठीक है, अब आपको चाहिए y की वैल्यू भी, तो किसी में भी डलवा दो। अब आप x को, मैं यहाँ डलवा रही हूँ। सो 2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 14, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -9। सो y की वैल्यू आ चुकी है 9। तो फ्रैक्शन x अपॉन y है, तो x क्या है 7 और y क्या है 9। तो आपके पास आंसर आ चुका है 7 अपॉन 9। सो दिस इज माई राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है समझ आए होंगे। ठीक है जी, तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन एज। जो फादर है उसकी एज जो है 6 गुना ज्यादा है उसके सन की एज से। 4 ईयर हेंस, हेंस का मतलब आगे, तो 4 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम हिज सन एज, यानी कि जो फादर है उसकी जो एज है वो 4 गुना ज्यादा हो जाएगी उसके सन के एज से। द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ द सन एंड फादर आर, तो आपने उसकी प्रेजेंट एज बतानी है। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रीड करूंगी, ध्यान से देखिए जरा। द फादर एज, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, देखो मैं लेट कर लेती हूँ कि जो सन की एज है वो है x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फादर की एज देखते हैं कितनी होगी। तो देखिए जरा, फादर एज इज 6 टाइम
हिज सन एज, अगर सन की एज x है तो फादर की एज हो जाएगी 6x। ठीक है, नाउ आगे पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। 4 ईयर हेंस, सो 4 इयर्स हेंस यानी कि 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद सन की जो एज होगी, सन की जो एज होगी वो होगी x प्लस 4, राइट। और फादर की कितनी हो जाएगी, वो भी 4 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज 6x प्लस 4, डन। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट फादर एज विल बी 4 टाइम हिज सन एज, यानी कि फादर की एज जो है यानी 6x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स हिज सन एज। सन की एज क्या थी, x प्लस 4। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे। सो 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, सो दिस इज 6x minus 4x which is equal to 16 minus 4, so 2x is equal to 12, so x का वैल्यू आ चुका है 6, यानी कि सन की एज कितनी है, 6 ईयर्स है। डन, आपके पास सन की एज आ गई, फादर की एज मांगी गई है, तो दिस इज 6 into 6, so that is 36 ईयर्स। तो सन की एज है 6 और फादर की एज है 36, so राइट ऑप्शन विल बी सी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। 3 chairs and 2 table cost rupees इतना, 5 chairs and 3 table cost rupees 2850, then the total cost of 1 chair and the 1 table। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 chairs और 2 tables की कॉस्ट दे रखी है, तो मैं कर लेती हूँ कि लेट चेयर का कॉस्ट ले लेते हैं हम x, ठीक है, और टेबल का कॉस्ट ले लेते हैं हम y, ठीक है, y। नाउ अब हम इक्वेशन बनाएंगे, 3 चेयर यानी कि 3x प्लस 2 टेबल्स यानी 2y विच इज इक्वल टू 1850, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट 5 चेयर्स यानी 5x प्लस 3 टेबल्स यानी 3y विच इज इक्वल टू 2850, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट आपने सिंपली क्या करना है, इसमें एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है। मैं इसमें एलिमिनेट करने जा रही हूँ y को, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं इस को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और इस नंबर को 2 से कर दूंगी। ठीक है, तो दिस इज 3 into 2। नाउ नेक्स्ट, इस पूरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट 9x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 0, 15, दिस इज 5, 2, दिस इज 5। ठीक है, सो दिस इज 5550, 5550। ठीक है, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो दूसरी इक्वेशन को, दिस इज 10x प्लस 6y, इसे मल्टीप्लाई कर दो 0, 0, 1, 7, 1, 4, 5। ठीक है, दिस इज 5700। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, यू गेट माइनस ऑफ x, दिस इज माइनस 150। ठीक है, मेरे पास ये आंसर आ रहा है, तो x की वैल्यू आ रही है 150। नाउ पुट कर दो x की वैल्यू को, ठीक है, पुट कर दीजिए इन किसी में भी पुट कर दो, मैं फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। सो दिस इज 3 into 150 प्लस 2y इज इक्वल टू 1850। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 450 प्लस 2y इज इक्वल टू 1850, 2y एज सच 1850 माइनस ऑफ 450। ठीक है, दिस इज 5। ठीक है, सो 2y आ जाएगा आपके पास, इसे सॉल्व कर लो, दिस इज 0041। ठीक है, तो 1400 आ गया, तो y की वैल्यू आ चुकी है 700। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था दी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट के लिए आप x प्लस वाई कर दो, दैट इज 150 प्लस 700, यू गेट 058, सो 850 विल बी दी राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। सो द लास्ट क्वेश्चन इज 6 year hence a man age will be 3 times the age of his son, and 3 year ago he was 9 times as old as his son, the present age of the man। देखो दोबारा पढ़ते हैं, 6 year hence यानी 6 साल बाद मैन की जो एज है वो 3 टाइम ज्यादा हो जाएगी अपने सन की एज से, और 3 year ago, अगो मतलब पीछे, 3 साल पहले ही वॉज यानी जो फादर है 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, तो हमें जो है प्रेजेंट एज निकालना है मैन का, तो सबसे पहले मैं लेट ही कर लेती हूँ कि द एज ऑफ मैन हम ले लेते हैं x, तो सन की एज ले लेते हैं हम y। ठीक है, नाउ 6 year hence है, तो आफ्टर
6 ईयर्स, दोनों की एजेस में 6 साल जोड़ दो तो मैन की एज आ जाएगी x + 6 और सन की एज हो जाएगी y + 6. सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन मैन की एज, मैन कितना है x + 6 विच इज इक्वल टू 3 times ओल्डर एज हिज सन, तो 3 गुना ज्यादा था अपने सन से यानी y + 6. ठीक है, तो मेरी पहली इक्वेशन यही आई है. तो दिस इज x + 6 विच इज इक्वल टू 3y + 18. x - 3y, 18 से 6 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 12. ठीक है, तो ये मेरी पहली इक्वेशन जो है वो बन चुकी है. अगली इक्वेशन को चेक करते हैं जरा. नाउ 3 इयर्स, हाँ 3 इयर्स अगो, तो 3 इयर्स अगो कर लीजिए, 3 इयर्स अगो. ठीक है, तो जो मैन की एज हो जाएगी, मैन एज वो हो जाएगी x - 3. ठीक है जी, और जो सन की एज हो जाएगी वो हो जाएगी y - 3. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ही वॉज 9 टाइम, यानी कि जो मैन था यानी x - 3 वो 9 गुना ज्यादा था अपने बेटे की एज से. तो दिस इज x - 3 9y -27. So this is x - 9y -27 + 3. So you get -24. This is the equation number 2. ठीक है जी, अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ चुके हैं. आप इसे क्या करो, साइमल्टेनियसली अब इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, मैं क्या करूंगी, आप यहां से हम इक्वेशन इसको x - 3y मैंने इसके नीचे लिख दिया है. अब अगेन हम इनसे क्या करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यू गेट -6y विच इज इक्वल टू दिस इज -36. ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 36 ईयर्स. ठीक है, अब आपको x चाहिए तो x की वैल्यू भी हम किसी एक इक्वेशन में डलवा देते हैं. पुट इन 1, मैं 1 में डलवा रही हूँ. सो दिस इज x - 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन करिए जरा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया हमसे. ठीक है, इसे थोड़ा करेक्ट करते हैं. यहाँ देखिए जरा, 6 मैं यहाँ लिख देती हूँ जरा. 6y इज इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू आ रही है 36/6. सो यू गेट y इज इक्वल टू 6. तो y की वैल्यू आई है 6. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे भर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसे पुट कर रही हूँ. सो x - 3 y की जगह पे 6 कर दिया पुट, विच इज इक्वल टू 12. सो x - 18 इज इक्वल टू 12. सो x इज इक्वल टू 12 + 18. सो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30. ठीक है, तो y कौन था, सन, तो सन की एज क्या है 6 इयर्स एंड मैन की एज क्या है 30 इयर्स. ठीक है, तो आपसे मैन की एज पूछी थी तो राइट आंसर विल बी दी दिस. आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ आई होगी. तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए. थैंक यू.